हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, लोकतंत्र जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद। जय भारत। जय भीम। साथियों नमस्कार, मेरे पीछे आप देख रहे हैं संविधान रथ पर बहुजन समाज का कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसकी फोटो इस पे ना लगी हो। इसको जब हम चारों तरफ से देखते हैं तो बड़ा सुंदर ये रथ दिखाई दे रहा है। अपने आप में ऐतिहासिक रथ है ये, जिसका उद्देश्य है पूरे भारत के अंदर घूमकर 1 करोड़ संविधान जन जन तक पहुंचाना। ऐसा पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी ने आह्वान किया है और उसी आह्वान को लेकर ये रथ चलेगा और इस रथ से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश बहुजनों तक पहुंचा पाने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। 1 करोड़ संविधान जन जन तक पहुंचाने का पूज्य भिक्खु सुमित रतन जी का जो आह्वान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ डॉक्टर राजेश हैं जिन्होंने 1 करोड़ संविधान में सबसे पहला नंबर प्राप्त किया है। संविधान की जो जन जन तक पहुंचाने की जो मुहिम है उसमें सबसे पहला नंबर डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला नंबर आपको मिला है, 1 करोड़ में पहले व्यक्ति हैं आप। धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं डॉक्टर राजेश कुमार गौतम, एडवोकेट, और जो है हम जो है पिछले करीब 30 साल से जो है हम व्यक्तिगत तौर पे जो है इस आंदोलन में, इस संविधानवादी आंदोलन में, अम्बेडकरवादी आंदोलन में अपने आप को जो है भागीदार बनाए हुए हैं। और मेरी पत्नी जो डॉक्टर मिथिलेश गौतम है, लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज दनकौर गौतम बुद्ध नगर में प्रिंसिपल हैं, और वहाँ के बच्चों में भी आज संवैधानिक भावना, आज जो है ज्योतिबा फुले की भावना और जो है अम्बेडकरवादी भावना और जो है वहाँ बहुजन महापुरुषों की भावना को जन जन तक पहुँचाने का काम हम विद्यालय की तरफ से भी कर रहे हैं। अभी हम पिछले 2 साल से माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को शिक्षिका दिवस में मनाने का जो है हमारा कार्य चल रहा है, और उसमें जो है अन्य लोग भी जो है सम्मिलित होते हैं, और बहुत जो विद्वान शिक्षिकाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको सम्मानित करने का काम जो है लाला लाजपत राय कन्या इंटर की प्रधानाचार्य डॉक्टर मिथिलेश गौतम के द्वारा किया जा रहा है। हम उनके साथ पूर्णतः भागीदार हैं, उनको पूरा सपोर्ट है, समाज का सपोर्ट है, और इसमें जो हम आगे बढ़ रहे हैं, कारवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, संवैधानिक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसको बढ़ाने का के लिए हम आजीवन प्रयत्न करते रहेंगे और कारवा को आगे लेकर के जो बाबा साहब 1 करोड़ में पहला नंबर आपको मिला है, अपने आप में गौरव की बात है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं 1 करोड़ व्यक्तियों में सबसे पहला संविधान हम लोगों को मिला है। डॉक्टर मिथिलेश गौतम, प्रधानाचार्य लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज दनकौर गौतम बुद्ध नगर से हूँ, और संविधान की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। हमारी जो बोलने की ताकत या खड़े होने की, अच्छा पहनने की, ये सब ताकत हमें संविधान से मिली है। और संविधान के द्वारा ही मैं अपनी छात्राओं को, जो मेरे विद्यालय में छात्राएं, सबको संविधान के प्रति जागरूक करती हूँ। उनके मूल अधिकार, कर्तव्य क्या हैं, उनके प्रति सबको समझाती हूँ। और माता सावित्रीबाई फुले जो प्रथम महिला शिक्षिका हुई हैं, उनके बारे में मैं सभी छात्राओं को उन्हीं की तरह क्रांति बने, उन्हीं की तरह वो भी आगे बढ़ें। जो पहल माता सावित्रीबाई फुले ने की थी, उस क्षेत्र में मैं अपने आप को आगे बढ़ाने के कारवां में सम्मिलित हूँ। और 2 वर्ष से लगातार क्षेत्र की लगभग 25 शिक्षिकाएं, जो सामाजिक कार्यकर्ताएं, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं, समाज में जागृति ला रही हैं, महिलाओं को आगे उत्थान के प्रति जागरूक कर रही हैं, उन सभी को हम सम्मानित करते हैं विद्यालय में। क्या आज के इस मतलब आप मतलब कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक परिदृश्य है, 1 करोड़ में पहला नंबर। क्या महिलाओं से आप अपील करना चाहती हैं, छात्राओं से अपील करना चाहती हैं? मैं अपनी छात्राओं से और महिलाओं से यही अपील करूंगी कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। कहीं भी दिमाग में किसी भी तरीके का डर ना रहे, जो करें वो हिम्मत से करें, क्योंकि संविधान हमारे साथ है। यदि हमारा संविधान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा हैं, हमारा स्वाभिमान जिंदा है। हम अपने संविधान में जो भी जरा सा भी आँच आने के लिए, उसके लिए हमेशा मरने के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। और वही मेरी सभी छात्राएं भी फॉलो करती हैं। संविधान की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो सबको फॉलो करती हैं और मानती भी हैं। मैंने अपने विद्यालय में भी संविधान की रूपरेखा, प्रस्तावना लगा रखी है जगह जगह, और धम्मचक्र भी मेरे विद्यालय में लगा रहता है, जिससे बच्चों को वो 24 प्रतिज्ञाएं हमेशा याद रहे। तो ये सभी चीज़ मैं अपने छात्राओं के द्वारा, क्योंकि छात्राएं ही हमारा अगले वाला भविष्य है। हमारी जो छात्राएं हैं बढ़ेगी बेटी तो हाँ, बढ़ेगी बढ़ेगी बेटी। तो मैं बेटियों को हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो डरे ना। वो हमारी जो माता रमाबाई ने त्याग किया, बाबा साहब को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो वो भी जो उनके साथी हैं, उनके परिवार में भाई बंधु हैं, उनको भी जागरूक करने का प्रयास करें।
अगर हमारी महिला जागरूक होगी तो हमारा समाज जागरूक होगा। मैं यही अपील करती हूँ कि सभी महिलाएं अपने परिवार में बेटों को, भाइयों को, सबको उतना साहस भी दें, उतनी हिम्मत दें कि वो किसी से सही काम करने में डरे ना। अम्बेडकरवादी विचारधारा को, बुद्ध की धारा को फैलाती रहें। जी बताइए। देखिए, आज भारतवर्ष में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो जो है शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, चाहे जो है जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, धर्मवाद है, जो भी कुछ जो है, जो भारत के जो है प्रगति में बाधा बनी हुई है, उन सब का समाधान अम्बेडकरवादी विचारधारा के अंतर्गत है और इस संविधान के अंतर्गत है। यदि हम इन क्योंकि अभी तक इन समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो है हमारी सरकारों ने भारत के संविधान को पूर्ण रूप से अभी तक अंगीकार नहीं किया है, लागू भी नहीं लागू नहीं किया है। केवल 10% ही अभी हुआ है और इस 10% से ये बौखला गए हैं कि जो यहाँ का दबा कुचला लोग है, जो पिछड़ा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो शोषित है, वो समाज भी आज पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है और उनको जागरूक कर रहा है। और यही इस तरह से जो थोड़ा और स्पीड हम देने का जो हम ये बनते सुमित रतन जी ने काम किया है, ये इसको जो है और इसको कारवा को जो और गति प्रदान करेगा और इस तरह से जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने लोगों को जो है जो शिक्षित हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक आप देखिए कि कितना बड़ा जो है एक षड्यंत्र, हर जगह षड्यंत्र है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा 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 कह जबकि करके है वो चौरंगा। और है वो चौरंगा और उसका जो है चौरंगा जो रंग है नीला रंग और उसमें जो 24 तिल्लियां वो उसकी जान है, जैसे केंद्र है, जैसे किसी भी जो है ना केंद्र होता है, जैसे कि एक सेल होती है, जो हमारा शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है, उस कोशिका में सेल, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसी के अंदर जो है हमारे क्रोमोजोम होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे लक्षण लेकर जाते हैं। इसी तरह से जो उसमें सारे लक्षण लिखे हुए हैं, 24 लक्षण एक व्यक्ति के अंदर कितने डेवलप करने चाहिए, उनको छिपाया गया, इतिहास में दबा दिया गया। उनको दबाया गया जानबूझ करके, क्योंकि वो धम्म चक्र है, वो बुद्ध कैसे लिया गया, वो अशोक के स्तंभ से लिया गया, तो उसको दबाने का काम यहाँ की सरकारें कर रही हैं। हमें अपने बच्चों को और जो शिक्षा विभाग में जुड़े हुए हैं उन्हें सबको समझाने की जरूरत है। वे समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं चौरंगा है और इसके जो नीले रंग का जो धम्म चक्र है, जो अशोका चक्र है, इसकी हर तिल्ली का अपना जो अर्थ है, जो साहस, धैर्य, कर्तव्य, अधिकार, स्वावलंबन, इस तरह से हर तिल्ली का अपना अर्थ है। जिस तरह से 24 घंटे जो है दिन चलता है, उसी तरीके से 24 घंटे हमें सतर्क रहने की जरूरत है, अपने हक अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी मानवता के उत्थान के प्रति। ये इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहे हैं, इन षड्यंत्र को हमें पर्दाफाश करने की जरूरत है और ये आप सब लोग हम मिलकर सब करेंगे, क्योंकि जो है पत्रकार बंधु हैं, आप सब लोग यूट्यूब पर हैं और आप ही के माध्यम से सारी चीज़ें फैलती है। हम तो अपनी बात कहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 बात कहेंगे, आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, तो हो सके शाम तक इसको जो है 10-20 हज़ार आदमी सुन लें और मान लें, कुछ मानेंगे भी, जो सुनेंगे तो फिर मानेंगे भी। तो यही जो है ये कारवां जो चला है और जो चलाना है, इसे हम और अच्छे से जो है चलाना है और आगे बढ़ाना है। सभी को जो है नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।